एक बार फिर आप सभी का गुलिस्तान न्यूज़ में वेलकम करते हैं, स्वागत करते हैं। लेह एपेक्स बॉडी और करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस ने काफ़ी मुद्दत के बाद एक जॉइंट मीटिंग किया है और जॉइंट मीटिंग के बाद आने वाले वक्त में एपेक्स बॉडी और करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस का किस तरह की स्ट्रेटेजी होगा और कौन कौन से इश्यूज़ के ऊपर काम किया जाएगा, कौन कौन से मुद्दों को उठाया जाएगा, उस हवाले से एक जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस भी मुनक्कद की है। आपको बताते चलें, लेह एपेक्स बॉडी और करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस का कहना है कि इससे पहले एक डायलॉग का सिलसिला यूनियन गवर्नमेंट के साथ शुरू हुआ था। अब डायलॉग का सिलसिला फिर से शुरू करने के लिए, यानी यूनियन गवर्नमेंट के साथ, एमएचए के साथ बात करने के लिए हर वक्त तैयार है। लेह एपेक्स बॉडी और करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस को दिल्ली बुलाता है तो वहाँ पे बात करने के लिए जाएंगे और अपने बातचीत को आगे बढ़ाएंगे और बातचीत को आगे बढ़ा के आने वाले वक्त में किस तरह के एजेंडा रहेगा, एजेंडे के ऊपर डिस्कस करेगा। और दूसरा, आज की इस मीटिंग में हम डिसीजन ये लिया है कि आने वाले वक्त में सोनम वांगचुक की जानिब से ये ऐलान किया गया था कि क्लाइमेट फास्ट पे 26 तारीख से क्लाइमेट फास्ट पे जा रहे हैं और सोनम वांगचुक के क्लाइमेट फास्ट को लेह एपेक्स बॉडी और करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस जोर व शोर से सपोर्ट कर रहे हैं। और इसके अलावा इस साल जिस तरह से आउटसोर्सिंग का इशू और उसके अलावा लद्दाख रेजिडेंट सर्टिफिकेट को मैंडेटरी बनाने को लेके, इसको मद्देनजर रखते हुए लेह एपेक्स बॉडी और करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस ने जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान स्टेटमेंट दिया है कि आने वाले वक्त में स्टूडेंट के साथ शाना बशाना खड़ा होकर आप तक जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस पहुंचाएंगे। हमारे साथ बने रहिए। आज एपेक्स बॉडी लेह करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस दोनों की मुश्तरका एक मीटिंग, बहुत हंगामी मीटिंग जो है कॉल किया था आज यहाँ पे आशियाना रिजॉर्ट में, और उसमें हम लोगों ने कुछ फैसले लिए हैं। उसके बारे में पहले तुसन साहब जो है अपनी ज़बान में ब्रीफ करेंगे आप लोगों को, और दूसरी जो है उर्दू में जो है करवले साहब जो है आपको ब्रीफ कर देंगे। पहले तुसन साहब। संगमाला जुले तेने लड़ाक से मिमांग संगमा थुकी जोतकर नांगजिन ले एपेक्स बॉडी नांग करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस से लद्दाख से तोरसा जी खुरते ngatangar junga sotpa sugun jiktang ino te sotpa o tene ngata iru le galkhak jammu kashmir jammu na tena soga dilli na tene ngata sotpa sukche se ngata chirka ngata chospin le tena nyampo te gune na ngata thakchat pote utang spin ki nam sukpa tene I tonsa ji kanane ang tangpe ka tene ladakh la ngata state de chat thop bozer kanbo nispa wale tene ladakh se na tene ngata 6 schedule statehood nang nyampo tene 6 schedule nang tal tene ngata constitutional safeguard ngata thopozer kanbo chejuna article 370 nang 35A metkan song telting ne tene ngata sangma chi sungskop regyot pin ngata chi sa nagune te sangma metkan song pasang te sungskop sangma tan jik tene ngata 6 schedule nang tar thop duk zepa 6 schedule sa thop che se pya ngata nispa win pinle tongsa sumpao tene le nang kargil la parliamentary konas rere thopos zekane te ngata chiga demand bo yotpin tene jipao tene ngata chokdong na chungul la tene lasne thokne mas kala chen bo yotte ngata che juna daksa ngata ladak senanga yuti sa thop telting ne tene ngata I sungskop gun metkan bejaste tene ladak sa suji gyong sang tene konas len yanches te sok sing yan kha yotpin tes ko la ngal la ngatang samay barsun kar choskan nangsin te thakchat po song teotpin samsik ladak senang ata konas bing ado te sangma tene ngata ladak swa mane thop bitop che sepia te tebena tene tongsa jipa wote wen pin ngata ta diring ngaja ma sarkar khongtorak ki tu sizam mangpo butel ting nang tene sojung e choksne tene I tongsa gun selche sepia tene khong choksne spera tangse se sirka wo diring sukpa ngata gozuk chama tu bainok te waltente tene diring ata kargile ka isang un langa je lena apex body meeting ni sum song pille te tena thakcha sung kargil democratic alliance nang yampu ngata diring meeting song telting ne tene I chinchat la tene ngata apex body nang KDA tene chi strategic board te wes ko langa ta diring ka spera chet chen jarkan bo te teo song pasang diring ka tene ma gaspa ngata KDA nang apex body par langa ta spera song de tena tene tonsa sum jiji ka ngaje te ka I ka ngaje tozur song te ngaje thakchat len pinle tangpo ta tene I stalemate chik song te duk ngata le ngaje ska tonsa jibes ko la ngaje te tongsa sojung abor te yotpin ter sojung nang yampo tene dejak jammu thakchat tangkan nangjin home minister nang yampo ngaje goma mi khachik ngata thusmi khachik song te ngata spera tangche se ka ngaje te usuk tang at pinle
ता दिरी मीटिंग ना थक छुट का नंगजिन ngaje te thak chutin le ki thore home ministry shok ne spera tangses la bodarna home minister nang yampo indo ya emos home nang yampo indo si bod nang ngaje spera tangses la ngaje tearin le ngaje chache la tearin te na tene KDA nang tene apex body shoks ne chi thusmi dikchen te ngaje core committee an spera tangses la kaltes ko bodarna te na ngaje jamsinga ta te na thusde na chenzer karbo tene core committee shoks te KDA na apex te na thak chotche ngaje ding thak chotle tene tongsa ngispao tene changma thugyu sinok le ngata 26 इनका जो सुना हो चुका changma thugyu sinok le tene ngethu blang tene ngata ladakh sena tene environmentally sonamang chu ge tene ngima nge ngata konge buk hartal choste tene ngata KDA nang apex body tene tongsa gula ko choksker ngata zaten pinle te wasten te tene ngata yu zamling gang pe na tene gyagar gang pe na tene ma mangpo yu khette tene ngata choksker ma gyala yong pinle te zane tene kongo te thaksa tangstot pinle gozuk pe ka tene ngimar nge konge tene ngata buk hartal chosesin tel tingnel da chik ni sel tingne tene ngimar chui tel tingne ngima chonga tena songa nam chupa I tongsa gun ngata duba medo te ta chupa konge buk hartal chose tene sopa success in pinle ta daksa konge khaptak choskan nangsin tarik yishur saruk ne angwa tene konge ngimar chui buk hartal chose konge thak daksa khaptak zat teole tewa tene ngaje apex body nang KDA tharkel tene konga chokskor chose sin zer kane te thaksat posong tenle tene sumpao tene sangma thuggi sulong ngata ladak sena tene choktong nachung ne kona se thokne skalaspo taru angata sel matu baino lenang kargil ngiske nanga tene daksa sukpa tene yuti dup telting ne chahe ngata district recruitment board indo ngata chahe ngata state service selection board gutendo telting ne recruitment process shik shuru song telting nang in nang tene recruitment ngata ko konas kangche se tene sirka dirin sukpa cha matu bayotle tene I parla tene ngata UT administration indo yang ngata district administration une indo tene outsource choste contractual tene ngata appointment ma mangko jingata change tang dukle tene youtube chikrang tene taksa ngata university na tene ngata I chokse kona sik bingte dukle halanki te kona sangma ladak sena sam shiksha ngata kona bingarle te gun na ngata resident certificate gun mastok tene philok ni suang yong michuk zakal mongata thakcha songte te beka laglen change tangin pille inang tene youtube ngata university na tene ngata konas banch bingte dukle tewe na tene resident certificate compulsory macho mandatory macho ale teo dukle tewa ngaje sambe ma sante ngate sotpa success inle tene ngaje te yuwa phulchesin university authorities unla tene university na samchik lena kargil university na chiga campus gunde na ngata chiga bingadna te sambe ka resident certificate po inchi minche yong hozerkan I tongsa sumeka diri ngaje thaksat ma gaspa songtenle te songpa sangtene diri tena ngaje sarpel gyuteng jerang samai ngaje central government indo yang ata ladak se bimang ngaje juchesinle kaltes I thoga tere taruang tene central chokne chang malebna tene yongche sende tu sena tene ngaje I chatmet la tene ngata I sotpa sukches po ngaje jari borse sinle kazuk tene jammi ngata protest selting ne ya Delhi protest selting ne nistong nisur saksundang tene nistong nisur sabji nanga tene I tonsa gune chokskore nanga lenang kargil ngiske na tene apex body nang KDA gyute ngata I sotpa sukches po intensify choches ngaje thakcha tin pel ne te nangta tene ngaje te wini ka tene ngaje charji yokspa ngaje sambatang se tene te wika daksa laglen change tang yot ten chinchat la ngaje te intensify choches inong बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम जुले जैसा कि आप सभी जानते हैं एपेक्स बॉडी लेह और KDA करगिल के तरफ से 4 पॉइंट एजेंडे को लेकर जिसमें स्टेटहुड फॉर लद्दाख 6 शेड्यूल फॉर लद्दाख सेपरेट लोकसभा सीट फॉर लेह एंड करगिल एंड रिक्रूटमेंट फॉर द एजुकेटेड यूथ ऑफ लद्दाख ये 4 एजेंडास है और इस 4 एजेंडेस को लेकर लेह में करगिल में और इसके बाद इस साल सर्दियों में जम्मू में दिल्ली में प्रोटेस्ट हुआ धरना हुआ और पूरी लद्दाखी आवाम ने जम्मू में भी और दिल्ली में भी एक बार
सेंट्रल गवर्नमेंट को बता दिया कि लद्दाखी अवाम अपने एजेंडे को लेकर किस हद तक सीरियस है और किस हद तक सिंसियर है, और इस एजेंडे के इम्प्लीमेंटेशंस के लिए जो कुछ भी करना पड़े, उसके लिए किसी किस्म की कुर्बानी देना पड़े, उसके लिए हमेशा तैयार है। और इसी सिलसिले में आज यहाँ पे आशना में 23 तारीख को लेह एपेक्स और केडीए की जॉइंट मीटिंग हुआ। पिछले 6 महीने में जो कुछ हुआ, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो कुछ भी हमारे साथ प्रॉमिस की थी, होम मिनिस्ट्री की तरफ से जितने भी इनके रिप्रेजेंटेशंस आए और इन्होंने हमें प्रॉमिस किया, उसका अभी तक कोई भी चीज़ ग्राउंड पे ज़मीन पे दिखाई नहीं दे रहा है। उसी सिलसिले में आज की ये मीटिंग हुई है और इन सारी चीज़ों पे डिटेल्स में डिस्कशंस हुआ और 3 पॉइंट्स हमारे आज इस मीटिंग में तय हुआ। उसमें से पहला ये है कि एपेक्स बॉडी एंड केडीए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ, चाहे होम मिनिस्टर के लेवल पे हो या एमओएस होम के लेवल पे हो, बातचीत के लिए पहले भी तैयार थी, आज भी हम तैयार हैं। और इस बातचीत के लिए जिस दिन भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से इन्विटेशंस आए, केडीए एंड एपेक्स बॉडी की कोर कमेटी डिसाइड करके रिप्रेजेंटेटिव्स को भेज देगी, ताकि वहाँ पे जाके एजेंडा पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ बात कर सके। ये पहली बात है जो हम आपके ज़रिए फिर एक बार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को और पूरी भारतवर्ष में बसने वाले सारे लोगों को बता देना चाहते हैं कि हम कभी भी बातचीत से पीछे नहीं हटे हैं और नहीं हटने वाले हैं। दूसरा, इसी 4 पॉइंट एजेंडे को लेकर इससे पहले भी सोनम वांगचुक साहब ने 5 दिन के इन्होंने फास्ट रखी एजेंडे को सपोर्ट करते हुए, और आज 26 तारीख से फिर 10 दिन के फास्ट पे ये बैठने जा रहे हैं। केडीए और एपेक्स बॉडी इनके फास्ट को, जो पूरी लद्दाख के 4 पॉइंट एजेंडे को लेकर वो करने जा रहे हैं, उसको फुल्ली सपोर्ट करती है और उनके साथ है, लद्दाखी आवाम उनके साथ खड़े हैं। तीसरा, जैसा कि आप जानते हैं, हमारी 4 पॉइंट एजेंडा में रिक्रूटमेंट एक बहुत बड़ी इशू है और एजेंडा है हमारा। इस रिक्रूटमेंट को लेकर हम ये चीज़ क्लियर कर देना चाहते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को और यूटी एडमिनिस्ट्रेशंस को, लद्दाख में किसी किस्म की भी रिक्रूटमेंट होती हो, ये इन्हीं का प्रॉमिस है। इससे पहले एमओएस होम के साथ जब मीटिंग हुई थी, इन्होंने कहा था, हमने डिमांड की थी कि लद्दाख के लिए एलआरसी हो, लद्दाख के लिए रेजिडेंट परमानेंट जो सर्टिफिकेट्स है वो लद्दाखियों के लिए हो, और ये चीज़ इम्प्लीमेंट भी हुआ है। लेकिन आज हमें सुनने में आ रहा है, चाहे वो टेम्पररी जॉब हो या परमानेंट जॉब हो, कोई भी रिक्रूटमेंट हो, लद्दाख में किसी नाम से होती हो, वो यूनिवर्सिटी में होता हो, एडमिनिस्ट्रेशंस के डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में होते हो, किसी भी जगह होता हो, एलआरसी के बगैर कोई भी रिक्रूटमेंट होती हो, किसी भी जगह अपॉइंटमेंट होती हो, केडीए और एपेक्स बॉडी को ये रिक्रूटमेंट मंजूर नहीं है और उसके ख़िलाफ़ पूरी कौम को लेकर हम जिद्दोजहद करने के लिए तैयार हैं। ये चीज़ हम क्लियर कर देना चाहते हैं। जब से यूटी बना है तब से लेकर आज तक जितने भी रिक्रूटमेंट हो और आइंदा जो भी रिक्रूटमेंट करने जा रहे हैं, उसमें एलआरसी कंपलसरी बनाया जाए, और जब तक ये एलआरसी कंपलसरी ना हो तब तक किसी किस्म की कोई रिक्रूटमेंट ना हो। इन तीनों पॉइंट्स को लेकर आज हमारी मीटिंग हुई और इसमें कंसेंसस यही हुआ कि इन पॉइंट्स को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को आपके ज़रिए बता दिया जाए। साथ ही आने वाले 2023 में और 2024 के लिए किस तरह का लाहेअमल बनाए अपने इन 4 पॉइंट एजेंडास को हासिल करने के लिए, उसके लिए हमारी कोर कमेटी बनी है। अभी हम इंतज़ार करेंगे कि इस हमारे इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद, इस डिमांड के बाद, इस बातचीत के बाद कि हम बातचीत के लिए तैयार हैं, क्या रिएक्शन आती है, उसी हिसाब से ही हमारी कोर कमेटी जल्दी बैठेगी और आने वाले जो भी स्ट्रेटजी हो, जो भी पॉलिसी हो, पूरी लद्दाख के लिए केडीए और एपेक्स बॉडी के कोर कमेटी बैठ के डिसाइड करेगी। और हमें उम्मीद है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, होम मिनिस्ट्री इन सारी चीज़ों को जिस तरीके से खुद ही बताते हैं कि हम
सिंसियर भी हैं और सीरियस भी हैं। सिंसियरिटी और सीरियसनेस दिखाकर जल्द अज जल्द केडीए और एपेक्स बॉडी के रिप्रेजेंटेटिव को बुला के इन एजेंडास पे बातचीत करें। साथ ही साथ जो रिक्रूटमेंट है उस पर भी हम बहुत ही सीरियस हैं। इस रिक्रूटमेंट में किसी किस्म की एलआरसी के बगैर रिक्रूटमेंट ना हो, यही बात हम आपके ज़रिए पहुंचाना चाहते हैं। और हमें उम्मीद है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन सारे चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आगे के लिए अपना लाहे अमल मीडिया के ज़रिए हो या डायरेक्टली केडीए और एपेक्स बॉडी को पहुंचाएंगे। हम उम्मीद यही रखते हैं, आशा यही रखते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की होम मिनिस्ट्री की पॉजिटिव रिस्पांस आ जाए। नहीं तो आवाम किसी भी किस्म के एहतजाज के लिए, चाहे हमें धरना देना पड़े, चाहे हमें स्ट्राइक करना पड़े, चाहे हमें बंद की कॉल देना पड़े, चाहे हमें लेह और करगिल में जल्द से जुलूस करना पड़े, वो सारी चीज़ों के लिए हम तैयार हैं। आप सबों का बहुत बहुत शुक्रिया। हुसैन साहब, आपसे जानना चाहेंगे, इससे पहले कई बार मुख्तलिफ न्यूज़पेपर्स में खबर आई कि काउंसिल को एम्पावर किया जा रहा है लैंड, जॉब और बाकी रिजर्वेशन के हवाले से। इसको आप कैसे देखते हैं? और ये भी इस तरह की खबरें भी आ रही थी कि आप एमएचए के साथ टच में, वहाँ के लोगों के साथ बात करें। दूसरी जानिब कल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लद्दाख करगिल में आए हुए थे, उन्होंने बयान दिया 6 शेड्यूल को लेकर कि अगर 6 शेड्यूल लद्दाख को दिया जाता है तो काउंसिल की जो पावर है वो और भी कमज़ोर कर देंगे। तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो जो एमपी साहब ने स्टेटमेंट दिया उसके बारे में ये कहना चाहता हूँ, जो 6 शेड्यूल का मुहिम लद्दाख में शुरू हुआ वो एमपी साहब के शय पर हुआ था। शायद आप लोगों को याद होगा कि जब लद्दाख को यूटी का दर्जा मिला है उसके बाद सबसे पहला काम जो एमपी साहब ने के ज़रिए जो हमें मालूमात हासिल हुई उसमें ये कहा गया कि सेंट्रल गवर्नमेंट लद्दाख को 6 शेड्यूल के तहत लाने के लिए तैयार है। और उन्होंने ये कहा था ये डिमांड हमें सेंट्रल गवर्नमेंट के सामने रखना चाहते हैं। तो उनके डिमांड को नज़र में रखते हुए हम लोगों ने कमेटी तश्कील दी थी और उसके बाद हमने मुहिम चला था 6 शेड्यूल के लिए। आप लोगों को ये भी याद होगा कि उनके शय पर ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्टर लद्दाख आए थे, उन्होंने यहाँ पर रिटर्न स्टेटमेंट दिया है कि 6 शेड्यूल लद्दाख को देना चाहिए। इसके लिए उनके पास जो जो ज़रूरियातें हैं वो सारा पूरी करते हैं। तो एमपी साहब किस मुंह से ये कहते हैं कि 6 शेड्यूल, क्या उस वक्त उनको मालूम नहीं था ये कि 6 शेड्यूल आने के बाद काउंसिल डिसएम्पावर होगा? क्या उन्होंने 6 शेड्यूल का स्टडी नहीं किया? अगर स्टडी किया होता उनको ये मालूम होना चाहिए 6 शेड्यूल के बाद काउंसिल डिसएम्पावर नहीं होता है, पूरा पावर मिलता है उनको, कानूनी अख्तियार मिलता है। जिन जिन कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड की हम बात करते हैं, चाहे जॉब रिजर्वेशन के लिए, चाहे ज़मीन से ताल्लुकात हो, इन्वायरमेंट से ताल्लुकात हो, या हमारे कस्टम ट्रेडिशन, हमारी लैंग्वेज आइडेंटिटी, उससे ताल्लुक़ रखते हो, 6 शेड्यूल में उन पर कानून बनाने का जो हक है वो काउंसिल को मिलता है, रीजनल काउंसिल को। तो वो किस मुँह से कहते हैं डिसएम्पावर होते हैं? अभी काउंसिल के पास कोई कानून बनाने का इख्तियार नहीं है, जो कि 6 शेड्यूल से ही मुमकिन होगा। हमें ये मालूम है कि सेंट्रल गवर्नमेंट बार बार ये कहती रही है 6 शेड्यूल हम नहीं देंगे, लेकिन 6 शेड्यूल के जैसा जो सेफगार्ड है वो और कॉन्स्टिट्यूशनल जो प्रोविज़न है उसके तहत देंगे, जिसको हमने नामंजूर किया है। क्योंकि हमें मालूम है कि 6 शेड्यूल एक ऐसा सेफगार्ड है लद्दाख यूटी के लिए जिससे कि पुख्ता जो सेफगार्ड है लद्दाख के लोगों को यहाँ मिलता है। तो एक तो पार्लियामेंट जो एमपी साहब ने जो स्टेटमेंट दिया वो तो पहले 6 शेड्यूल को ठीक से पढ़े, और वो एक पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव है, उनके मुंह से इस तरह का स्टेटमेंट शोभा नहीं देता। और काउंसिल के एम्पावरमेंट को लेकर काउंसिल का जैसे मैंने बताया, काउंसिल 6 शेड्यूल में अगर 6 शेड्यूल लागू होता, जितने डिस्ट्रिक्ट बनेगा रीजनल काउंसिल बनेंगे, उनको सारे इख्तियार मिल जाते हैं। जो अभी इख्तियार है वो तो है ही है, उसके अलावा कानून बनाने का जो हक है अभी तक काउंसिल के पास नहीं है, वो इख्तियार सारा काउंसिल को मिलता है। हमें ये भी मालूम है काउंसिल के पास जो भी पावर है, लेके काउंसिल के बारे में मैं कहता हूँ, करगिल के बारे में भी हमें जानकारी है कि वो यूटी सेटअप बनने के बाद उनके इख्तियार उनसे छीन ली गई। बहुत सारे इंस्टेंसेस जो आपके सामने है, एक तो जो हमारा नॉन लैप्सेबल फंडिंग का है, रिक्रूटमेंट का है, उनके पास पूरा रिक्रूटमेंट बोर्ड है, वो कर सकते थे उन्होंने, लेकिन यूटी बनने के बाद उनको नहीं करने दिया, या उन्होंने नहीं उसको, अब जो पावर उनके पास था उसको भी इस्तेमाल नहीं किया। तो काउंसिल का जो एम्पावरमेंट है वो 6 शेड्यूल में पुख्ता है, और काउंसिल का जो अभी हम ये भी चाहते हैं कि सिर्फ 6 शेड्यूल के रूप से ही नहीं, बाकी जो सेक्टर है जैसे कि प्लानिंग में हो या डिसीजन लेने में हो, फाइनेंशियल
पावर का वो सारा भी काउंसिल को मिले, हम ये भी डिमांड करते सर हैं। काउंसिल को एम्पावर करने की खबरें आ रही हैं, 6 शेड्यूल के बगैर काउंसिल को ही लैंड, जॉब और बाकी जितने भी डिमांड्स आप कर रहे हैं उस तरह की खबरें आ रही हैं, इसको आप कैसे देखते हैं? उसको तो उनका यही कहना था। अभी 6 शेड्यूल से मुकर जाने के बाद हमारे MP साहब हो या सेंट्रल गवर्नमेंट है, उन्होंने ये तजवीज़ हमारे सामने रखा था, हम आपको कॉन्स्टिट्यूशनल सेफ गार्ड देंगे लेकिन 6 शेड्यूल के तहत नहीं, किसी और प्रोविज़न के तहत। ये हमें मालूम है कि वो पुख्ता सेफ गार्ड नहीं होगा, तो जो भी पावर वो कॉन्स्टिट्यूशनल सेफ गार्ड के तहत रूह से देना चाहते हैं और प्रोविज़न के तहत, उसको हमने KDA और एपेक्स ने रिजेक्ट किया है, उसको अभी कभी तस्लीम नहीं करेंगे। हम 6 शेड्यूल पर ही अड़े रहेंगे जी। सर एपेक्स और KDA को क्या ये ज़रूरत महसूस नहीं होता है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस के अलावा भी लोगों से डायरेक्ट के मुलाकात करें? क्योंकि पहले भी आप लोगों ने कहा था कि लेह में करगिल के लोग जाके करगिल में लेह के अब नुमाइंदे आके आवाम से बराह रास्त मुखातिब होंगे, ताकि क्योंकि अब लोगों में ये खदशात भी है कि पार्लिमानी इंतखाबात भी नज़दीक है, तो ऐसे में लेह और करगिल में एक बार फिर और ख़ासकर एपेक्स और KDA में फिर दरार पैदा होगा और आपका मंसूबा शायद कामयाब ना होगा। तो इसके लिए आप लोग क्या कोशिश करेंगे? जो मुद्दा आपने उठाया उस पर डिटेल में हमने चर्चा की आज इस पे। तो जहाँ तक एपेक्स बॉडी का ताल्लुक है, हम तो लगातार लोगों के साथ रजू करते रहे हैं। हमने ब्लॉक लेवल पर मीटिंग की है, गांव-गांव जाके हम मीटिंग कर रहे हैं। कारगिल में तो कुछ कभी रही है, उसके बारे में आज हमने डिटेल में चर्चा किया और उसमें ये भी तय किया एक तो कारगिल में भी आप एक्टिवेट होंगे, लोगों के साथ ये जो रास्ता कायम करने का सिलसिला वो यहाँ पर भी शुरू होगा और साथ ही साथ ज्वाइंट जो ये एफर्ट करने की बात है, ज्वाइंट जो जलसा करने की बात हो या कोई भी ये करने की बात हो, तो उसके बारे में भी आज फैसला हुआ है। हम लेह में भी ज्वाइंटली हम मीटिंग करेंगे, करगिल में भी हम ज्वाइंट मीटिंग करेंगे। और जहाँ तक लोगों का ताल्लुक है, हम ये बता देना चाहते हैं कुछ हलकों की तरफ से और सरकार की तरफ से भी इस एकता को तोड़ने के लिए बहुत ज़्यादा कोशिश हो रहा है। हमें मालूम है मज़हब को लेके, रीजन को लेके और बहुत सारे मुद्दों को लेके इस तरह का दरार और दूरी पैदा करने की बरसा कोशिश कर रहे हैं। कुछ नेशनल लेवल पॉलिटिकल पार्टी भी कर रही है और ये जो इंतज़ामिया भी वो भी कर रहे हैं। उसके बावजूद हम आपको आश्वासन ये देना चाहते हैं कि आज की मीटिंग में भी ये हुआ है, KDA और लेह एपेक्स बॉडी के दरमियान जो एकता पूरे लद्दाख UT के लोगों के हित में जो बना है, जब तक ये लोगों के हित के लिए हम दोनों का ये एफर्ट जारी रहेगा तो इसमें कोई कमी नहीं आएगी और किसी भी मुद्दे पर हम इसमें दरार आने नहीं देंगे। इसके बारे में आज भी चर्चा हुआ और आइंदा भी हम आपको लोगों को इत्मीनान देना चाहते हैं कि ये सारी एफर्ट जो वो कर रहे हैं उसको हम ये नहीं करेंगे। जानना चाहेंगे अगर MHA की जानिब से इस डायलॉग को प्रोसेस को आगे बढ़ाता है तो उस वक्त आपका पॉइंट्स ऑफ एजेंडा क्या होगा? अगर 4 पॉइंट्स के बगैर आप लोगों को बुलावा दिया जाता है तो क्या आप शिरकत कर रहे हैं? एक चीज़ हम आपको बिल्कुल क्लियर बता चुके हैं कि हमारा एजेंडा 4 पॉइंट एजेंडा है और अभी होम मिनिस्ट्री, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, UT एडमिनिस्ट्रेशन एंड पार्टीज ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि एपेक्स और KDA बातचीत नहीं करना चाहती है, बातचीत के लिए तैयार नहीं है। वो चीज़ हम स्पष्ट करना चाहते हैं, क्लियर कर देना चाहते हैं कि हम बातचीत के लिए तैयार पहले भी थे, आज भी बातचीत के लिए तैयार हैं और इस बातचीत में हमारा 4 पॉइंट एजेंडा है। इन्हीं 4 पॉइंट एजेंडे को लेकर हमने बात करनी है। आउट ऑफ एजेंडा कोई भी चीज़ हो, हम न एपेक्स बॉडी न KDA उसे एक्सेप्ट बिल्कुल नहीं करने वाले। ये क्लैरिफिकेशन थोड़ा मैं करना चाहूँगा। जो पहला मीटिंग हमने कहा, चाहे होम मिनिस्टर के साथ हो चाहे एमोस होम के साथ है, उसमें हम बगैर अनकंडीशनल जाएंगे और उसमें एजेंडा सेट करेंगे। हम एजेंडा जैसा कि हमारा 4 पॉइंट एजेंडा, हम उसी पे इंसिस्ट करेंगे, तो उस पर आगे का जो बातचीत होगा उस पर करेंगे। जो इनिशियल जो बातचीत अगर वो बुलाते हैं तो उस वो एजेंडा सेट करने के लिए हम लोग जाएंगे अनकंडीशनल। एजेंडा क्या सेट होगा सर? एजेंडा तो वो तो मीटिंग में ही तय होगा। अगर हमारे हिसाब से एजेंडा हमें एक्सेप्टेबल होगा तो मीटिंग जारी रहेगी, अगर नहीं होगा तो फिर हम वर्कआउट करेंगे। सर MP इलेक्शन नज़दीक, लास्ट क्वेश्चन, क्या KDA और एपेक्स का एक नुमाइंदा हो सकता है आने वाले लोकसभा इलेक्शन में? इस बारे में अभी कोई चर्चा नहीं हुआ, ये अभी ज़रूरत भी नहीं हम समझते हैं। ये जब वक्त आएगा तो उसको क्या होगा वो